हम सनातन के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम से तो सीख सकें। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है मेहमानों की सेवा सत्कार कैसे करें। मेहमानों का सेवा सत्कार कैसे करें। मेरे साथ निकाले पहला पत्रस 4 और उसका 9। पहला पत्रस 4 और उसका 9 परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे बड़े ध्यान से सुने और फिर इस पे समझने की हम कोशिश करें। पहला उसके 9 में कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर, बिना कुड़कुड़ाए। यहाँ पे कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए, इस पॉइंट पे आप ध्यान देना, बिना कुड़कुड़ाए। एक कहानी कहते हैं और उस कहानी में समझेंगे कि कुड़कुड़ाना परमेश्वर क्यों मना करता है। कहानी है, एलिया नाम का एक व्यक्ति परमेश्वर का भक्त था। एक समय की बात है कि इजराइल के राजा अहब के दिनों में अकाल पड़ा। उन दिनों में परमेश्वर का भक्त परमेश्वर की आज्ञा से सारपात नाम का नगर को गया। सारपात नगर एक था, वहां पर वो चला गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक कटोरा पानी के साथ साथ एक टुकड़ा रोटी भी ले आ। विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। आप ध्यान दे रहे हैं, वो स्त्री परमेश्वर के भक्त एलिया से क्या कहती है कि तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, तेरे परमेश्वर किसी का व्यक्तिगत नहीं है, वो हम सबका है। पर उस स्त्री ने क्या कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, बस घड़े में थोड़ा सा आटा है और एक कुप्पी तेल है, हम उसकी रोटी बनाएंगे। एक दो जो लकड़ियां मैं बीन रही हूं, उन लकड़ियों को ले जाके हम रोटी बनाएंगे, मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाएंगे। ये उस स्त्री के शब्द थे। एलिया ने विधवा से कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। परमेश्वर के भक्त एलिया ने उनसे कितनी रोटी मांगी थी? एक रोटी मांगी थी। वचन कहता है कि उसने एक टुकड़ा रोटी मांगी थी, एक टुकड़ा, एक कौर ले आना, उसे खा के मैं पानी पी लूंगा, तुझे आशीष दूंगा। पर वो कहती है, नहीं, हमारे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, इसे हम खाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे और फिर मर जाएंगे। कुड़कुड़ाहट उसमें। एलिया ने उससे कहा, मत डर। उस विधवा से कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, जिसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ये परमेश्वर के भक्त कह रहे हैं कि ना तो मैदा की कमी होगी और ना तेल की कमी होगी। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल घटा। उस स्त्री ने कहा था, खाएं पिए फिर मर जाएं। इसका मतलब वह कुड़कुड़ाई थी। वो स्त्री ने कहा था ना परमेश्वर के भक्त से कि थोड़ा सा रोटी है, उसे हम खाएं पिए और मर जाएं। इसका मतलब वो कुड़कुड़ा कर बोली थी। और यही कारण था उस स्त्री का बेटा, जो घर की स्वामिनी थी, जो विधवा थी, रोगी हुआ और उसका रोग यहां तक बढ़ गया कि उसकी सांस लेना बंद हो गया।
कहानी में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब वो एलिया से कहने लगी, परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे बाप को स्मरण दिलाए? उसने कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। एलिया ने तब बालक पर 3 बार पसर कर यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें डाल दे। परमेश्वर के भक्त ने उस विधवा के मरे हुए बेटे के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इस बच्चे के प्राण इसमें लौटा दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है, तेरा बेटा जीवित है। सब मेरे प्रियो, हम यहाँ पे समझने की इस बात की कोशिश करें कि हम जो अतिथि सत्कार है वो कुड़कुड़ा के ना करें। परमेश्वर के भक्त एलिया वो विधवा स्त्री के यहाँ पर मेहमान के रूप में थे। वो मेहमान एक टुकड़ा रोटी और थोड़ा सा पानी मांग रहा था। उसने कुड़कुड़ा कर कहा था कि हम खाएं पिए और मर जाए। वैसा ही कई बार मैं और आप कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि जो कुछ बोलो सोच समझ कर। कुछ ऐसे बोल जाते हैं जो हमारे लिए नुकसान का कारण हो जाता है। पर परमेश्वर मेहमानों के लिए क्या कहना चाहता है? मेरे साथ आप निकालें इब्रानियों की पुस्तक 13 और उसका 2। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अब मेरे साथ निकाले रोमियो 12 और उसका 13। हाँ, ये कहते हैं परमेश्वर कि जरूरतमंद मसीहों की मदद कीजिए, मेहमान नवाजी दिखाने का माहिर बनिए। मेहमान नवाजी दिखाने का माहिर बनिए। जरूरतमंद लोगों की, पवित्र लोगों की मदद कीजिए। निष्कर्ष इसका यह निकलता है, मेहमानों की सेवा सत्कार करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उनके रूप में परमेश्वर आ जाए। यह वचन हमें दूसरों के प्रति प्यार और दया दिखाने और हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने की आशीष। आमीन।